दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खास बात की जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इतना शांत और स्थिर रहो कि कोई भी इंसान आपसे बात करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। बस एक पल के लिए रुक जाओ, पूरी तरह चुप हो जाओ और गहराई से सोचो। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरा कमरा एकदम सन्नाटे में चला जाता है। उसकी आंखों में इतनी गहराई होती है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी नजरों से नजरें नहीं मिला पाता। उसके पास बैठने मात्र से ही चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक और शांति फैल जाती है। वो व्यक्ति कोई जादूगर नहीं था। उसने कोई विशेष शिक्षा नहीं ली थी। उसने कोई बड़ी किताबें नहीं पढ़ी थी। उसने सिर्फ एक ही काम किया था। उसने अपने अंदर इतनी गहरी शांति विकसित कर ली थी कि बाहर की दुनिया का कोई भी शोर, कोई भी हंगामा उसे हिला नहीं पाता था। और आज मैं आपसे ठीक उसी शांति के बारे में बात करने आया हूं। दुनिया में मुख्य रूप से दो तरह के लोग होते हैं। पहला प्रकार वह लोग हैं जो हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत जवाब देते हैं, हर घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कह दे तो तुरंत बोल पड़ते हैं, कोई कुछ कर दे तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। वे हर मुद्दे में उलझे रहते हैं। हर बात उनके मन के अंदर तूफान खड़ा कर देती है। दूसरा प्रकार वो लोग हैं जो सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। पहले प्रकार के लोगों के आसपास हमेशा अशांति, बेचैनी और नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। लोग उनसे दूर भागते हैं, जबकि दूसरे प्रकार के लोगों के आसपास एक गहरी आकर्षक शांति होती है। लोग उनके पास खुद खींचे चले आते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कौन बनना चाहते हैं? एक और सवाल, जब कोई आपको गाली देता है तो आप क्या करते हैं? जब कोई आपके बारे में बुरी बातें करता है तो आपके मन के अंदर क्या उठता है? जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? अगर इन स्थितियों में आपके अंदर गुस्सा भड़क उठता है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके ऊपर राज्य कर रहा है। आपकी शांति उसके हाथ में है। वह जब चाहे आपको हिला सकता है, जब चाहे आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं, सिर्फ देखते हैं और कुछ नहीं करते, तो आप अपनी शांति वापस ले लेते हैं और फिर वह व्यक्ति आपसे बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग रहते थे। गांव के सारे लोग अपनी परेशानियां, झगड़े और तकलीफें लेकर उनके पास आते थे। बुजुर्ग ज्यादातर सुनते ही रहते थे, बहुत कम बोलते थे। एक दिन एक युवक उनके पास बहुत गुस्से में आया। उसने कहा, महाराज, बाजार में एक आदमी ने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने कुछ देर चुप रहकर कहा, तुम्हें कब बुरा लगा? युवक बोला, जब उसने मुझे गाली दी। बुजुर्ग ने कहा, तो फिर वह तुम्हारा मालिक बन गया है। तुम्हारी खुशी अब उसके हाथ में है। वो जब चाहे तुम्हें दुखी कर सकता है। युवक चुप हो गया। बुजुर्ग आगे बोले, जब तुम इतने शांत हो जाओगे कि उसकी गालियां तुम तक पहुंच ही ना सके, तब तुम सचमुच आजाद हो जाओगे। और उस दिन वह व्यक्ति तुमसे बात करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि इस इंसान को हिलाया नहीं जा सकता। शांति कोई कमजोरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, दुनिया ने एक बड़ा झूठ फैला रखा है कि जो चुप रहता है वह डरपोक है, जो शांत रहता है वह कमजोर है, जो जवाब नहीं देता वह हार मान लेता है। यह सब बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ी ताकत शांति में छुपी है। जो इंसान किसी भी बात से नहीं हिलता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन जो इंसान हर छोटी उकसावे पर भड़क जाता है, वह सबसे कमजोर होता है, क्योंकि कोई भी उसे कठपुतली की तरह नचा सकता है। बस 2 शब्द बोल दो, वो गुस्सा हो जाएगा। बस एक काम कर दो, वो प्रतिक्रिया दे देगा। उसकी शांति उसके पास नहीं रहती। अब पानी की बात करते हैं। पानी में बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। पानी पर पत्थर फेंको, थोड़ी देर लहरें उठती हैं, फिर सब शांत हो जाता है। पानी पर चिल्लाओ, वह सुन लेता है और फिर शांत हो जाता है। पानी को गाली दो, वह कुछ नहीं बोलता, शांत रहता है। लेकिन यही पानी जब जरूरत पड़ती है तो सब कुछ बहा ले जाता है। पत्थर को काट देता है, रेगिस्तान को हरा भरा बना देता है। शांत पानी में अपार ताकत होती है। आप भी पानी जैसे बनिए। जो इंसान हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है, उसकी सारी ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। वह गुस्से में ऊर्जा खर्च करता है, बहस में ऊर्जा खर्च करता है, चिंता में ऊर्जा खर्च करता है, दूसरों के बारे में सोचने में ऊर्जा खर्च करता है। जब असली बड़ा काम करने का समय आता है तो उसके पास ऊर्जा ही नहीं बचती। लेकिन जो इंसान शांत रहता है, उसकी ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है, बढ़ती जाती है। जब वह काम करता है तो पूरी शक्ति से करता है।
लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि इस इंसान में इतनी ऊर्जा कहां से आ गई। वे नहीं जानते कि उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा छोटी छोटी बातों में गंवा दी थी। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत बोलते हैं, शोर मचाते हैं, हर जगह अपनी राय देते हैं, और कुछ लोग कम बोलते हैं, चुपचाप काम करते हैं। जब वह कम बोलने वाला इंसान बोलता है तो सब चुप होकर सुनते हैं, क्योंकि उसके शब्दों में वजन होता है। जो हर समय बोलता रहता है उसके शब्द हल्के हो जाते हैं, लेकिन जो कम बोलता है उसका हर शब्द सोने जैसा होता है। इसलिए अपने शब्दों को कीमती बनाइए, कम बोलिए, लेकिन जब बोले तो ऐसा बोले कि लोग याद रखें। शांति बाहर से नहीं आती, शांत जगह पर जाने से शांति नहीं मिलती, पहाड़ों पर जाने से नहीं मिलती, मंदिर जाने से नहीं मिलती। अगर आपके अंदर शोर है तो हिमालय पर भी वही शोर रहेगा। शांति अंदर से आती है, और अंदर की शांति तब आती है जब आप समझ लें कि दूसरों का व्यवहार उनकी अपनी जिम्मेदारी है। वे जो बोलते हैं वह उनके अपने दर्द से, डर से, असुरक्षा से आता है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। जब यह बात समझ में आ जाती है तो शांति अपने आप आ जाती है। जो इंसान सबसे ज्यादा शोर मचाता है वो अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। जो आपको नीचा दिखाता है वह खुद बहुत कमजोर है। जो आपके बारे में बुरी बातें करता है उसके अंदर खुद पर भरोसा बहुत कम है। जो आप पर चिल्लाता है वह खुद बहुत टूटा हुआ है। इसीलिए जब कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करे तो गुस्सा मत कीजिए, उसके लिए थोड़ा दुख महसूस कीजिए, क्योंकि वह इंसान बहुत तकलीफ में है। यही सोच आपको शांत रखेगी। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो बहुत बोलता है, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो बहुत कम बोलता है, क्योंकि कोई नहीं जानता वह क्या सोच रहा है, कोई नहीं जानता उसके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए लोग उसे सावधानी बरतते हैं, उसे बात करने से पहले सोचते हैं, उसे उलझने से पहले 100 बार सोचते हैं। जो इंसान सब कुछ बता देता है वह खुद को कमजोर बना लेता है, लेकिन जो रहस्यमय रहता है, कम बोलता है, अपने अंदर बहुत कुछ रखता है, उसे कोई पढ़ नहीं सकता, और जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे हिलाया भी नहीं जा सकता। शांत रहने का मतलब यह नहीं कि आप भावनाएं नहीं रखते। शांत इंसान बहुत गहराई से महसूस करता है, उसकी भावनाएं बहुत तेज होती हैं, लेकिन वो उन्हें बाहर नहीं बिखेरता, वो उन्हें अंदर अच्छे से समझता है और फिर एक स्थिर जगह से जवाब देता है। यह भावनाओं का दबाना नहीं, बल्कि उन पर महारत हासिल करना है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और गहराई में जाते हैं इस शांति की यात्रा में। शांत रहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप भावनाओं को बिल्कुल नहीं रखते या गलत फहमी को पूरी तरह दूर कर दो। असल में शांत इंसान बहुत गहराई से महसूस करता है, उसकी भावनाएं बहुत तेज, बहुत संवेदनशील होती हैं, लेकिन वह उन्हें बाहर इधर उधर नहीं बिखेरता। वह उन्हें अपने अंदर अच्छे से पचाता है, समझता है, विश्लेषण करता है, और फिर एकदम स्थिर और संतुलित जगह से जवाब देता है। यह भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि भावनाओं पर सच्ची महारत हासिल करना है। यह महारत सीखने में समय लगता है, अभ्यास लगता है, धैर्य लगता है, लेकिन एक बार जो इंसान इसे सीख लेता है वह लगभग अजेय हो जाता है। कोई उसे आसानी से नहीं हिला सकता। एक पल के लिए अपनी जिंदगी में वापस जाओ और सोचो, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने गुस्से में कुछ बोल दिया और बाद में बहुत पछतावा हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दी और बाद में मन में आया कि काश मैं चुप रह जाता? क्या कभी गुस्से में कोई फैसला लिया और वह फैसला पूरी तरह गलत साबित हुआ? यह सब क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त तुम प्रतिक्रिया के चक्कर में थे, जवाब देने की जगह पर नहीं थे। प्रतिक्रिया और जवाब में बहुत बड़ा फर्क है। प्रतिक्रिया तुरंत आती है, बिना सोचे समझे, सिर्फ भावना से आती है, लेकिन जवाब देर से आता है। वह सोच विचार के बाद आता है, समझ के बाद आता है। जो इंसान हमेशा जवाब देता है, प्रतिक्रिया नहीं देता, वो कभी गलत नहीं होता। और यही वो इंसान है जिसे लोग बात करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान गुस्सा नहीं करेगा, उलझन में नहीं पड़ेगा, बेकार की बहस में नहीं जाएगा, और अगर यह बोलेगा तो उसकी बात तीर की तरह सीधी, सटीक और असरदार होगी। ऐसे इंसान को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता, ऐसे इंसान से कोई उलझने की कोशिश नहीं करता। ऐसे इंसान के सामने सब लोग अपने आप संभल कर, सोच समझ कर बात करते हैं। अब आंखों की बात करते हैं। शांत इंसान की आंखें बिल्कुल अलग होती हैं। उनमें एक स्थिरता होती है, एक गहराई होती है। जब वह किसी की आंखों में देखता है तो सामने वाले को लगता है कि वह उसके अंदर तक देख रहा है। यह थोड़ा डरावना भी लगता है, क्योंकि जिस इंसान को तुम पढ़ नहीं सकते
और जो इंसान तुम्हें पूरा पढ़ सकता है उसके सामने तुम बेनकाब हो जाते हो। और जब तुम बेनकाब होते हो तो तुम बहुत सोच समझ कर बोलते हो। यही शांति की असली ताकत है। आंखों में यह गहराई तब आती है जब अंदर कोई शोर नहीं होता, जब मन शांत होता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, जो इंसान हर बात पर सफाई देता है, हर आरोप का जवाब देता है, हर चीज को साबित करने में लग जाता है, वह खुद को कमजोर बना लेता है। क्योंकि इससे एक मैसेज जाता है कि मुझे तुम्हारी परवाह है, मुझे तुम्हारी राय की परवाह है, और जिसकी परवाह तुम करते हो उसी को तुम पर नियंत्रण करने का मौका मिल जाता है। लेकिन जो इंसान सफाई नहीं देता, हर आरोप का जवाब नहीं देता, जो बस मुस्कुरा लेता है और अपने काम में आगे बढ़ जाता है, वो कह रहा होता है कि तुम्हारी राय मेरी जिंदगी को नहीं बदल सकती। यह सुनकर सामने वाला बिल्कुल निरस्त्र हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं बचता। एक बार एक बड़े आदमी पर किसी ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि अब वह क्या जवाब देगा, लेकिन वह बस मुस्कुराया, चुप रहा और अपने काम पर लगा रहा। कुछ दिन बाद सच सामने आ गया। आरोप लगाने वाला इंसान खुद फंस गया, क्योंकि जिस पर आरोप लगा था उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई बहस नहीं की, वो अपनी जगह पर अटल रहा। अटल इंसान को देखकर लोगों को लगा कि इसमें कुछ खास है। शांति एक ऐसी भाषा है जो सुनाई नहीं देती, लेकिन बहुत गहराई से महसूस होती है। जब तुम किसी कमरे में जाते हो और वहां एक शांत इंसान बैठा होता है, तो बिना कुछ बोले भी तुम्हें पता चल जाता है, उसकी मौजूदगी ही कुछ कहती है। यह भाषा सबसे शक्तिशाली भाषा है। इसे सीखो, इसे अपनाओ। गुस्से के बारे में भी समझ लो। गुस्सा आना गलत नहीं है। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है। भावनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन गुस्से में फैसला लेना, गुस्से में बोलना, गुस्से में कोई काम करना, यह गलत है। एक समझदार इंसान गुस्से को महसूस करता है, लेकिन उसे अंदर ही रोक लेता है। एक पल का विराम लेता है। उस विराम में सोचता है कि अब क्या करना चाहिए, और उसी विराम में वह गुस्से का मालिक बन जाता है। गुस्सा उसका मालिक नहीं बन पाता। इस एक पल के विराम की ताकत को कभी कम मत समझो। यह विराम रिश्ते बचा सकता है। यह विराम गलत फैसलों को रोक सकता है। यह विराम पछतावे से बचा सकता है। यह विराम तुम्हें वह इंसान बना सकता है जो तुम बनना चाहते हो, ना कि वो जो दूसरों का व्यवहार तुम्हें बना दे। अब सबसे गहरी बात, जो इंसान शांत रहता है वो अंदर से क्या करता है? वो हर चीज को, हर इंसान को, हर स्थिति को बस देखता है। जैसे कोई नदी के किनारे शांत बैठा हो और पानी को बहते हुए देख रहा हो। नदी बह रही है, लहरें आ रही हैं, पत्थर गिर रहे हैं, मछलियां उछल रही हैं, लेकिन वह नदी में नहीं कूदता। वो अपनी जगह पर स्थिर बैठा रहता है। यही सच्चा दृष्टा भाव है। यही वो अवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह सब तो अच्छा लग रहा है, लेकिन असली जिंदगी में कैसे लागू करें? जब घर में झगड़ा हो जाए, जब ऑफिस में कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब कोई धोखा दे जाए, तब शांत कैसे रहें? सुनो ध्यान से। शांति एक रात में नहीं आती। यह एक लंबा अभ्यास है। हर अभ्यास की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है। जब कोई छोटी सी बात पर तुम्हें चिढ़ाए और तुम चुप रह जाओ, तो समझो तुम एक कदम आगे बढ़ गए। जब कोई बेकार की बहस शुरू करे और तुम उसमें ना पड़ो, तो समझो एक और कदम आगे बढ़ गए। धीरे धीरे एक एक कदम, और एक दिन बड़ी से बड़ी बात भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात, जो इंसान अपनी हर जरूरत सबको बता देता है वह कमजोर हो जाता है, क्योंकि जो तुम्हारी जरूरत जान लेता है वह तुम्हें नियंत्रित कर सकता है। लेकिन जो इंसान अपनी जरूरतें छुपा कर रखता है, बाहर से बेपरवाह दिखता है, उसे कोई आसानी से नहीं पकड़ सकता। उसकी कोई कमजोरी सामने नहीं आती, और जिसकी कमजोरी पता नहीं चलती, लोग उससे सावधानी बरतते हैं। यह कोई चालाकी नहीं है, यह सच्चाई है। जो इंसान सच में शांत होता है वह किसी को प्रभावित करने के लिए शांत नहीं रहता। वह इसलिए शांत रहता है क्योंकि उसे अंदर से पूरा पता है कि दुनिया की कोई भी बात उसे तोड़ नहीं सकती। उसकी ताकत बाहर नहीं भीतर है, और यही ज्ञान उसे शांत रखता है। झील की बात करते हैं। झील के ऊपर तूफान आता है, लहरें उठती हैं, शोर होता है, लेकिन झील की गहराई में सब कुछ शांत रहता है। तूफान का कोई असर नहीं होता। तुम भी वह गहराई बनो। ऊपर लहरें उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन भीतर से हमेशा शांत रहो। जो इंसान भीतर से शांत है वह ऊपर की किसी भी लहर से नहीं डूबता। जो लोग जानबूझकर तुम्हें हिलाने की कोशिश करते हैं, उनसे कैसे निपटे? हर जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं, वो तुम्हें उकसाते हैं, बुरी बातें करते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो। जब तुम प्रतिक्रिया देते हो तो वह जीत जाते हैं।
लेकिन जब तुम शांत रहते हो तो उनका खेल खत्म हो जाता है। वह खुद थक जाते हैं और अगली बार वह तुमसे उलझने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि इस इंसान को हिलाना नामुमकिन है। यह शांति तुम्हारी ढाल है। यह ढाल तुमने खुद अपने अभ्यास से, अपनी समझ से, अपनी गहराई से बनाई है। कोई तलवार इसे नहीं तोड़ सकती। नींद की बात करते हैं। जो इंसान शांत नहीं है वह रात को करवटें बदलता रहता है, सो नहीं पाता, दूसरों की बातें याद करता रहता है। क्या कहा था, क्या होना चाहिए था, अगली बार क्या बोलूंगा, यह शोर रात में और बढ़ जाता है। सुबह उठता है थका हुआ, टूटा हुआ। लेकिन जो इंसान शांत है वह रात को बिस्तर पर लेटते ही सो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई बेकार का बोझ नहीं होता। दिन भर जो हुआ उसे देखा, समझा और छोड़ दिया, घर नहीं लाया। उसकी नींद उसका सबसे बड़ा खजाना होती है। शरीर पर भी इसका असर पड़ता है। शांत इंसान की चाल में स्थिरता होती है, उतावलापन नहीं, जल्दबाजी नहीं। उसका सांस लेना धीमा और गहरा होता है। उसकी मुद्रा में आत्मविश्वास छलकता है। जब वह किसी कमरे में आता है तो कमरे की ऊर्जा बदल जाती है। लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं कि इसमें कुछ खास है। लोग उसके पास खींचे चले आते हैं, लेकिन बात करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उस इंसान का सम्मान अपने आप बनता है। जो इंसान हर बात पर हाँ बोलता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। दूसरों की जरूरतें पूरी करते करते वह खुद को भूल जाता है, और जो खुद को भूल जाता है वह अंदर से बिखर जाता है। इसलिए ना बोलना सीखो। जब जरूरी हो तो साफ साफ ना कह दो, बिना सफाई दिए, बिना माफी मांगे। यह ना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो ना कह सकता है वह अपनी ऊर्जा बचाता है, अपना समय बचाता है, अपनी शांति बचाता है। शांत इंसान माफ करता है लेकिन भूलता नहीं। फर्क समझो। माफ करना मतलब उस घटना का बोझ अपने ऊपर से हटा देना, लेकिन भूलना मतलब उसी इंसान को फिर वही मौका दे देना। शांत इंसान माफ अपनी शांति के लिए करता है और भूलता नहीं अपनी समझदारी के लिए। यह कठोरता नहीं, बुद्धिमत्ता है। सबसे शांत इंसान वह नहीं होता जिसने कभी तकलीफ नहीं देखी। सबसे शांत इंसान वह होता है जिसने सबसे ज्यादा तकलीफ देखी और उसे पार निकल आया। जो आग में तप चुका हो उसे छोटी चिंगारी नहीं जला सकती। जो तूफान में खड़ा रहा हो उसे हल्की हवा नहीं हिला सकती। इसलिए जब तकलीफ आए तो उससे भागो मत, उसमें से निकलो, क्योंकि वही तकलीफ तुम्हारी शांति बना रही है। जब तुम उससे निकलोगे तो समझोगे कि जो लोग अभी तुम्हें परेशान कर रहे हैं वह बहुत छोटे हैं। उनकी बातें बहुत छोटी हैं, उनके आरोप बहुत छोटे हैं, और तुम जो इतनी बड़ी तकलीफ से निकल आए हो, तुम्हें इन छोटी चीजों से क्या डर। तो बस इतना शांत रहो, इतना गहरा रहो, इतना स्थिर रहो कि जब कोई तुमसे बात करने की सोचे तो एक पल रुके, सोचे और सोच समझ कर ही बोले, क्योंकि वह जानता है कि यह इंसान साधारण नहीं है। यह इंसान हिलता नहीं, टूटता नहीं। यह दुनिया एक अजीब नियम पर चलती है। अक्सर लोग उस इंसान को हल्के में लेने लगते हैं जो हर समय उपलब्ध रहता है, हर बात पर हाँ कह देता है और कभी अपनी सीमाएं तय नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति अपने शब्दों का मूल्य समझता है, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता और जो बिना जरूरत के बोलने के बजाय सही समय पर सही बात कहता है, उसका सम्मान अपने आप बनने लगता है। लोग उससे बात करने से पहले सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह व्यक्ति अपनी कीमत जानता है। सच्चाई यह है कि जो इंसान हर बात पर हाँ बोलता है वह कभी वास्तव में शांत नहीं रह सकता। वह दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर उठाए रहता है। कोई मदद मांगे तो हाँ, कोई अतिरिक्त काम दे तो हाँ, कोई अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दे तो भी हाँ। धीरे धीरे वह दूसरों की जरूरतें पूरी करते करते खुद को भूलने लगता है। उसकी अपनी इच्छाएं, उसके अपने सपने, उसका अपना समय और उसकी अपनी शांति कहीं पीछे छूट जाती है। और जो इंसान खुद को भूल जाता है वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। बाहर से वह मुस्कुराता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर से वह थका हुआ, परेशान और बिखरा हुआ होता है। इसीलिए जीवन में ना बोलना सीखना बहुत जरूरी है। जब कोई बात तुम्हारे सिद्धांतों के खिलाफ हो, जब कोई काम तुम्हारी शांति छीन रहा हो, जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारा फायदा उठा रहा हो, तब स्पष्ट शब्दों में ना कहना सीखो, बिना सफाई दिए, बिना अपराध बोध महसूस किए और बिना माफी मांगे। क्योंकि हर बार अपने फैसले को साबित करना जरूरी नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारा समय है और तुम्हें यह तय करने का पूरा अधिकार है कि उसे कहां और कैसे खर्च करना है। याद रखो, यह छोटा सा शब्द
ना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि जो ना कह सकता है वही अपनी ऊर्जा बचा सकता है, वही अपने समय की रक्षा कर सकता है, वही अपनी मानसिक शांति को बनाए रख सकता है। दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा ध्यान है। अगर तुम इन्हें हर किसी पर खर्च कर दोगे तो जब खुद के लिए जरूरत होगी तब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। एक और बात जो शांत और समझदार लोगों को अलग बनाती है वह है माफ करना। लेकिन माफ करना और भूल जाना, ये दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। बहुत से लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। माफ करना मतलब उस घटना के बोझ को अपने दिल से उतार देना, उस दर्द को अपने ऊपर हावी न होने देना, अपने मन को क्रोध, नफरत और बदले की भावना से मुक्त कर देना। लेकिन भूल जाना मतलब उसी गलती को दोबारा होने का मौका देना, उसी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे फिर से भरोसा कर लेना। शांत इंसान माफ इसलिए करता है क्योंकि वह अपनी शांति को किसी और के व्यवहार का कैदी नहीं बनाना चाहता। लेकिन वह भूलता नहीं क्योंकि उसने अनुभव से सीखा होता है। वह जानता है कि जीवन में दयालु होना जरूरी है, लेकिन अंधा भरोसा करना बुद्धिमानी नहीं है। यह कठोरता नहीं है बल्कि परिपक्वता है। यह कमजोरी नहीं है बल्कि जीवन से सीखा हुआ ज्ञान है। सबसे शांत इंसान वह नहीं होता जिसने कभी दुख नहीं देखा। वास्तव में सबसे शांत व्यक्ति वही होता है जिसने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना किया हो, जिसने असफलताएं देखी हो, विश्वासघात झेला हो, अपनों को खोया हो, संघर्ष किया हो और फिर भी हार न मानी हो। क्योंकि कठिनाइयां इंसान को तोड़ती नहीं, अगर वह उनसे सीख ले तो वही कठिनाइयां उसे मजबूत बनाती हैं। सोचो, जो लोहे का टुकड़ा आग में तपकर तलवार बन जाता है, क्या वह छोटी सी गर्मी से डरता है? नहीं। उसी तरह जो व्यक्ति जीवन के बड़े तूफानों से गुजर चुका होता है, उसे छोटी मोटी परेशानियां विचलित नहीं कर पाती। जो आग में तप चुका हो, उसे छोटी चिंगारी नहीं जला सकती। जो तूफानों के बीच खड़ा रह चुका हो, उसे हल्की हवाएं नहीं गिरा सकती। इसलिए जब जीवन में तकलीफ आए तो उससे भागने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसका सामना करो और उसे सीखो। क्योंकि वही तकलीफ तुम्हारे भीतर वह शक्ति पैदा कर रही है जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिली थी। वही संघर्ष तुम्हारे व्यक्तित्व को गढ़ रहा है। वही कठिन समय तुम्हें उस इंसान में बदल रहा है जो भविष्य में किसी भी परिस्थिति का सामना शांति और आत्मविश्वास के साथ कर सकेगा। एक दिन जब तुम उन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलोगे, तब पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि जिन बातों ने कभी तुम्हें परेशान किया था वे कितनी छोटी थीं। जिन लोगों की आलोचनाएं तुम्हें चुभती थीं वे कितनी महत्वहीन थीं। जिन आरोपों और तानों से तुम दुखी हो जाते थे वे कितने कमजोर थे। क्योंकि जब तुम बड़ी लड़ाइयां जीत लेते हो तब छोटी चुनौतियां तुम्हें डराना बंद कर देती हैं। इसीलिए अपने भीतर इतनी गहराई पैदा करो कि बाहरी शोर तुम्हें प्रभावित न कर सके। इतना स्थिर बनो कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, लेकिन तुम्हारा संतुलन न बदले। जब कोई तुमसे बात करने आए तो वह तुम्हारे शब्दों की गंभीरता को महसूस करे। वह समझे कि यह व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर चुनौती पर नहीं टूटता और हर आलोचना से नहीं हिलता। क्योंकि असली ताकत शोर में नहीं, शांति में होती है। असली शक्ति गुस्से में नहीं, संयम में होती है। और असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद पर विजय पाने में होती है। याद रखो, वह शांति, वह गहराई और वह स्थिरता तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। तुम्हें उसे बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपने जीवन का अनावश्यक शोर कम करना है। कुछ देर रुकना है, खुद को सुनना है और अपने भीतर झांकना है। वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसे तुम बाहर खोजते रहे हो। शांति कोई नई उपलब्धि नहीं है, यह तुम्हारा मूल स्वभाव है। जैसे आसमान का स्वभाव खुला और विशाल होना है, जैसे नदी का स्वभाव बहते रहना है, वैसे ही मनुष्य का वास्तविक स्वभाव शांत और संतुलित होना है। बस हमें उसे याद करना है। और जिस दिन तुमने इसे सच में पहचान लिया, उस दिन तुम्हें कोई भी आसानी से विचलित नहीं कर पाएगा। तुम एक गहरी, शांत और अटल झील की तरह बन जाओगे, जिसकी सतह पर चाहे कितनी भी हलचल हो, लेकिन जिसकी गहराई हमेशा स्थिर रहती है। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इसका परिणाम अनमोल है। हर दिन छोटे छोटे अभ्यास करो, अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दो, अपनी सीमाएं तय करो, जरूरी होने पर ना कहो, माफ करो, लेकिन सीखना मत छोड़ो। धीरे धीरे तुम खुद को बदलते हुए देखोगे। लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद का सम्मान करना सीख जाओगे।
और जब इंसान खुद का सम्मान करने लगता है तब उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। तब आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल बुक गाइड ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।